हमार मन के तनख्वाह बढ़ाए के मांग है। हमारा इतना नीचे वर्ग का समझ थे कि हमारे से बात करना पसंद नहीं करे। हम कालर पकड़ते, गाली गलौज करते, अनपढ़ गंवार जाहिल, ये कौन सा शब्द है? वो एचआर पढ़े लिखे है कि वो खुद गंवार है। थाना में पुलिस वाले बोलत रही से शुक्र मना ये 2 जन ला उठाए हम, नहीं तो और बाकी जन के घलो है वो मला नहीं उठाए हो कहीं से। लाठी चार्जर जब आया था ना तो यहाँ पर सिर में मारा है, सिर पड़ा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रबंधक मुर्दाबाद 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 जनता के दलालों को मुर्दा मारो सालों को जनता के दलालों को मुर्दा मारो सालों को कर्मचारी का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो कर्मचारी का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रहा है। राम की कंपनी है जिसे घर से कचरा कलेक्शन का ठेका मिला हुआ है, लेकिन जो राम की कंपनी में काम करने वाले करीब 800 कर्मचारी हैं वे हड़ताल में हैं। वे अपनी वेतन को लेकर हड़ताल में हैं, वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वे पीएफ के पैसे की मांग कर रहे हैं। कई 8 साल से करीब वे यहाँ काम कर रहे हैं और उन्हें उनका उपयुक्त जो उनको वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ वे लोग खुद हैं और आज इनके 2 कर्मचारी जो इस कर्मचारी संगठन है सफाई कर्मचारियों का, इसके अध्यक्ष और सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने पुलिस पर बर्बरता का आरोप भी लगाया कि आज इनके साथ बर्बरता की गई है। मार पीट करके ये धरने पर बैठे थे, शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, वहाँ से उठाकर जबरन ले आया गया है। ये कुछ मांगों को लेकर 18 सूत्री मांग है, इन मांगों को लेकर ये धरना दे रहे थे। आइए समझते हैं इन्हीं कर्मचारियों से कि ये जो पूरा मामला है ये क्या है, कब से ये कितने दिन से ये काम पे नहीं कर रहे हैं और आज जो इनके साथ घटना हुई है जहां ये अपने डिपो के सामने खड़े थे, वहां धरना दे रहे थे और वहां इनके साथ बर्बरता हुई। इन्हीं कर्मचारियों से समझते हैं क्या हुआ है आज और क्या मांगे हैं आप लोगों की। हमार मन के तनख्वाह बढ़ाए के मांग है। तनख्वाह के साथ साथ जो घोटाला करे कंपनी हमार मन साथ 8 साल से लगातार हमन इतना घाम गर्मी छैया मतलब जो ठंडा है बरसात है सब दिन 24 घंटा जब बुलाते तब रात और दिन हमार सब सफाई कर्मी भाई मन यहाँ काम करते और करत आवत हन। 365 दिन में 365 दिन ड्यूटी करते हमन हमला हर वक्त बोलते हैं कि ये इमरजेंसी सेवा है, लेकिन इमरजेंसी सेवा के तहत कभी हमला तनख्वाह नहीं दे आज तक। इमरजेंसी सेवा हरे तो इमरजेंसी सेवा तब तनख्वाह देवाए ना भाई, काबर नहीं देवाए। और जब हमन मांग पर अपन बैठे हैं हड़ताल में तो हमला लाठी डंडा बरसा के थाना भेज देते, जेल में डाल दे हमारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष चला। तो हमन कहाँ जान बता काकर से गुहार करन, हमन कहाँ जाके काकर से मांग करन। हमारा इतना नीचे वर्ग का समझ थे कि हमारे से बात करना पसंद नहीं करे। हमारा अधिकारी मतलब बात करे बार हमने जब कहे हैं हमारे से बात कर ला बैठ के, तब जाके हमन गाड़ी निकाल के खुद ईमानदारी से काम करबो। अगर एक दिन में हमारे पूरा नहीं हुई तो लगातार हम घर भी नहीं जान 24 घंटा काम करके दिखाबो यहाँ, जिनमें 8 घंटा ड्यूटी है। फिर भी से अपन जवाबदारी में 24 घंटा के काम करके पूरा रायपुर साफ करके दिखाबो के हैं, लेकिन हमारे से बैठ के बात भी करना पसंद नहीं करे। इतना नीचे वर्ग का हमला समझते ये आदमी मन, तो हमन का करन। ये स्थिति में ठीक नहीं है भैया। हमन हदास हो गए हन, रो रो के पाँव परे हम और अधिकारी के रो रो के मैं घोड़न के भजे हूँ। वो जितना अधिकारी के रही से तहसीलदार साहब खुद रही से सब जन के मैं रो रो के हाथ पाँव जोड़े हैं। मोर अध्यक्ष और वही से हमारे मन के सबके अध्यक्ष है नरेश सिन्हा जी, और रो रो घोलन के ओकर पूरा मारे है, इतना मारे है ना। क्यों मारे क्यों है आज, मारे क्यों है? गाड़ी ने निकाल अंदन के हैं। अच्छा, कचरे वाली गाड़ी ने निकाल अंदन के हैं तो ओमन हमारे ऊपर लाठीचार्ज करे। कितने दिन से कलेक्शन नहीं हो रहा था? अभी मात्र 3 दिन से, 2 दिन, आज तीसरा दिन है। 2 दिन से नहीं हुए, आज तीसरा दिन। लेकिन हमारे मन के आंदोलन है वह बहुत पहले से चला थे, कई बार हो गया हड़ताल करा, सिर्फ आश्वासन देते और वो आश्वासन देते साइन तो कर दी हमारे तहसीलदार साहब है, हमारे श्रम विभाग वाला साहब है, लेकिन कोनो दिन चेक करे बार आए है का हमारे कंपनी में कि साइन करे हाँ तो का वो गरीब मन ला सही तनख्वाह देवत है कि नहीं देवत है। कोई एक जन पूछे बर नहीं आए, मर जबो तब वो हमारे माटी दे बर नहीं आवा। अभी हमारे हेल्पर भाई है, अभी ज़्यादा दिन नहीं, मुश्किल से महीना भर होत हुई ड्यूटी ला निकले बार जस्ट चौखट के हो पारगिस सुबह 6 बजे मोर हेल्पर भाई मर गए। और मरे के बाद यही दलदल सुनी माँ वह वो भाई ला माटी दे बर ये हमारे अधिकारी मतलब फ़ोन लगा रहे हैं, साहब आ जाओ एक नहीं माटी गिरा के चल दो, हमारे पास टाइम नहीं है का, तो सिर्फ काम करवा भर बार टाइम है, हमारे साथ शोषण करे बार टाइम है, यहाँ आके बोरा बोरा पैसा दे के थाना में मतलब उठवाए बार टाइम है, लेकिन हम मतलब पैसा दे बर और हमारे हक ला दे बर उनका पास टाइम नहीं है। तो सिर्फ हमारे साथ शोषण हुआ थे, हमारे सब गरीब भाई साथ शोषण हुआ थे और कुछ नहीं है। हाँ, वेतन की बात है, वेतन को लेकर आप लोग मांग कर रहे हो, वेतन मिल नहीं रहा है, वेतन विसंगति की बात सामने आई है।
कुछ 80 करोड़ रुपए का मामला ही बता रहे हो कि 80 करोड़ रुपए आप लोग के हजम किए गए हैं कंपनी की तरफ से। जो वेतन कितना मिलता है आप लोगों को? हमें वेतन मिलता है 11,000 रुपया, जिसमें SIPF दोनों का फिट के 11,000 रुपया मिलता है। इतनी महंगाई का टाइम है अभी, इतने महंगाई में 11,000 रुपया से किसका घर चलेगा? मांग क्या है आप लोगों की? जो मांग, जिस मांग के साथ आप लोग धरना दे रहे हो? हमारा मांग है कि हमें 20 से 22,000 रुपया वेतन दिया जाए। कि इतना गंदगी में शायद ही इंसान वो तो हमन है वो काम करत हन, पहले वो बस हमारे संग में घूम के दिखा देना था, मैं रिजाइन देकर अपन घर चल दूँ। व्यक्ति है कचरा देते ओहू व्यक्ति है अपन नाक ले से चपके आथे। इस कदर के गंदगी ले हमन उठा के लेके जाथन का हमर मन ऊपर का बीतत हो ही ये दशा में हमन काम करथन। था मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहूँगा, हमारे शासन प्रशासन जो इतने लचर हैं, गरीब लोगों के तबके लोगों को इस कदर दबा के बैठे हुए हैं और दबाए ही जा रहे हैं। हम लोगों को ऐसा धमकाया जाता है कि तुम यदि काम नहीं करोगे, हमारी बातों को नहीं मानोगे और कोई अपने हक और अधिकार के लिए यदि लड़ाई करते हो तो तुमको अभी तुरंत यहाँ से भगा देंगे। तत्काल नोटिस बनाते हैं और तत्काल बर्खास्त करने की नौकरी से निकाल भी देते हैं आप लोग? हाँ, निकाल देते हैं। कम हम 15-20 लोगों को आज ही नोटिस मिला है, वो भी ऑनलाइन बाई मोबाइल में पूरा भेजा है व्हाट्सएप के जरिए से। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस कदर हम लोगों के साथ दमन और शोषण का जो कार्य किया जा रहा है, क्या ये सही है? हम जैसे लोगों के साथ जो 10,000 12,000 की नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों का और उसमें से कटौती कर के खाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा सरकार से कि जो 40,000 50,000 की गवर्नमेंट तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए महंगाई आती है, उनका वीडियो बढ़ता है, वीडियो जो है वो बढ़ता है। हमारे लिए महंगाई नहीं है क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्या महंगाई अमीरी और गरीबी देख के आती है क्या? हमको अलग से GST देना पड़ता है क्या? हमको कम देना पड़ता है अमीरों से? जो ज़्यादा सैलरी कमाते हैं उनसे कम देना पड़ता है क्या हमको भी? समान वेतन समान काम हमको चाहिए सर। हम मांग रहे हैं जिस चीज़ को, जिस अधिकार, जो हमारा अधिकार है उसको मांग रहे हैं। कितने साल से कर रहे हो कचरा का? सर जब से कंपनी खुली हुई है, लगभग आज 8 साल होने को जा रहा है। उस समय से लेकर आज तक हम लोग कार्यरत हैं और आगे भी जारी रखना चाहते हैं। शून्य से उठाकर हमारी कंपनी को आज पूरे टॉप लेवल पे लेके चले गए हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती हमारे प्रति? आज हम उसी दशा पे ही जी रहे हैं जिस दशा पे पहले आए थे। मैं आपको बता दूं दर्शकों की, जो ये 800 करीब 800 कर्मचारी हैं, इन सभी को धीरे धीरे अल्टीमेटम दिया जा रहा है, नोटिस दी जा रही है कि हम आपको, अगर आप काम पे नहीं लौटे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और करीब कई दिनों से ये हड़ताल पर हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये नोटिस है, ये गोकुल प्रसाद साहू के नाम पे वो नोटिस है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि कार में अवरोध, वाहनों के संचालन में बाधा, अन्य कर्मचारियों को उकसाने तथा कंपनी नगर स्वच्छता सेवाओं को नुकसान पहुंचाने संबंधी गंभीर आरोपों के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र ये है। ये नोटिस दिया गया है कि आप लोग जो काम में बाधा पहुंचा रहे हैं, जो सफाई नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से शहर स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ शहर में गंदगी हो रही है, इसके लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप उचित कारण नहीं बताते तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पूछना कहा था हमन ला, वह कारण बताओ कहा थे, हमन पूछ बताओ ओला कारण बता, हमार तनख्वाह काबर नहीं बढ़ा सकत की? आज इतना दिन हो गए, 8 साल यहाँ काम करत, वो कंपनी में 4 गाड़ी घलो नहीं रही तब हमने काम शुरू करे हैं। आज कंपनी करोड़ों कमावा थे, उसके बावजूद यहाँ कितनी गाड़ी है? 400 गाड़ी हो गए साहब रायपुर में। पता है 300 से 400 गाड़ी लगभग यहाँ हवा है, जबकि एको गाड़ी नहीं रही। दादा भैया के मोला खुद रंजन HR 50 बार फोन करके मोल यहाँ काम में बुलाए, दादा भैया के आज भाई काम चालू करो। और जब ओकर कंपनी बढ़ा के मत कर ला देन तो आज वही HR है, वो HR तो छुट्टी कर दे, भगा दे वाला, क्योंकि HR अच्छा रही। अब आए है HR 2 जन, सोनवाने सर और धीरज सर, गुंडागर्दी करते, सीधा कॉलर पकड़ते, गाली गलौज करते, अनपढ़ गंवार जाहिल, ये कौन सा शब्द है? वो HR पढ़े लिखे है कि वो खुद गंवार है? थाना में पुलिस वाले बोलत रही से शुक्र मना ये 2 जन ला उठाए हों, नहीं तो और बाकी जन के घलो है वो मला नहीं उठाए हों कहीं से, तो हमू मला उठा के सबेल जेल में डाल देना। मैं अपन डौकी लेकर धर के आवत हूँ और सब भाई डौकी लेकर धर के आता हूँ, थाना में डलवा दे और ये सफाई करवा के देखावा
हमार शासन प्रशासन और ये हमार कंपनी का अधिकारी मना है ना, बोरा बोरा पैसा धर के ओकर बल में मैंने इसने हमारे से बात करत है। तो ठीक है, गरीब लोग अगर कुचले के मन है तो कुचल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही गरीब के बदौलत ये सरकार चलत है। जो यहाँ के एचआर डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हैं, श्रीकांत और धीरज एचआर और चंद्रा सोनवानी, उनके द्वारा हम लोगों को गाली गलौज किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। काम नहीं करोगे तो नोटिस दिया जाएगा, नोटिस दे के आपको निकाला जाएगा बोला जाता है। यह नोटिस अभी आप लोगों को दिखाए हैं, ये नोटिस दिया है। अब एक कारण बताओ बोल रहा है, हमें बोला जा रहा है कि सबको इकट्ठा करके भड़का रहे हो। ये लोग सभी लोग आए हैं तनख्वाह बढ़वाने के लिए, मैं सिर्फ अकेला नहीं आया हूँ और किसी को नहीं भड़काए हैं। हम लोग सब अपने स्वेच्छ से आए हैं कि अपना भी। कितने साल से काम कर रहे हैं? पहले कितना पैसा मिलता था जब काम शुरू किए थे? 7,500 से जब मैं 8 साल पहले काम ज्वाइन किया था तब। आज धीरे धीरे करके आवाज़ उठाते उठाते में आज कलेक्टर दर जो है हम लोग को 12,606। हाँ, पहले नहीं दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि 8 साल पहले जब काम शुरू हुआ था तब 7,500 रुपये इन लोगों को मिल रहे थे और अब 12,000 रुपये ही इनकी वेतन है। मतलब 8 साल में से मुश्किल से 5,000 रुपये वेतन बढ़ा है। अंदाज़ा लगा सकते हैं 700-800 रुपये हर महीने हर साल का इंक्रीमेंट है। इतने लोग हैं। इन कर्मचारियों को सपोर्ट करने के लिए भीम आर्मी वाले भी यहाँ पहुँच गए हैं। मैं पहले वो 18 मांगे दिखाना चाहूँगा आपको कि ये 18 जो मांगे हैं, इसमें वेतन वृद्धि हेल्पर का 20,000, ड्राइवर का 22,000 किया जाए। ईयर का पैसा पूरा मतलब एरियर्स का पैसा होगा, ये जो एरियर्स का पैसा 8 साल का ब्याज सहित दिया जाए। पीएफ कटौती जो सही से की जाए, पीएफ के घोटाले का पूरा 8 साल का पैसा ब्याज सहित चाहिए। बेसिक सैलरी सही से दी जाए। वीडीए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देना होगा। पीपी किट, सेफ्टी उपकरण की बात है। मैं आपको बता दूं कि सफाई कर्मचारी जो घरों से कचरा कलेक्शन करते हैं उसमें गीला कचरा सूखा कचरा दोनों होता है। इस दौरान चूँकि सफाई की बात है, सुरक्षा की बात है, तो पीपी किट उपलब्ध कराने की बात हुई थी कि सफाई कर्मियों को पीपी किट उपलब्ध कराया जाएगा जब वो कचरा कलेक्शन करेंगे, लेकिन आज तक वह पीपी किट उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा वाहनों की जो खराबी है, ख़राब वाहन चला रहे हैं, ग्रेजुएट एवं सैनिटरी का लाभ देना होगा। इस तरह से बहुत सारे करीब 18 सूत्री मांग है इन लोगों की और नहीं मिली है। इनको समर्थन भीम आर्मी की तरफ से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं और लगातार उनके आंदोलन में साथ दे रहे हैं। ये बताइए, आप लोग ये आप लोग भी साथ में प्रदर्शन कर रहे थे इन लोगों के, किस तरह जो मांगे हैं उसको कब से मांगी जा रही है, मांग रखी जा रही है और अब तक मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या किया जाएगा? 4 साल पहले भी इन लोग आंदोलन किए थे। अभी साल भर पहले मैं भी इन लोगों के साथ आंदोलन किया था। लगभग हमने इतना प्रयास किया, कलेक्ट्रेट कार्यालय भी गए थे कलेक्टर साहब से गुहार लगाने। पूरे 200-300-400 लोग मेरे सफाई कर्मचारी भाई लोग गए थे। वहाँ भी ना प्रशासन ने ध्यान दिया, ना इन प्रबंधक ने ध्यान दिया। मेरे भाइयों के साथ लाठी चार्ज भी किया गया है। इनको तूता भेज दिए गए थे, इनको यहाँ थाने में बैठाए हैं। अगर एक गरीब मजदूर लोग अगर सड़कों पे आ गए तो सरकार अपना सरकार नहीं चला पाएगा। हमारे प्रबंधक द्वारा बिल्कुल बलपूर्वक पुलिस का प्रयोग करते हुए हम पर दबाव हम लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। दबाव क्या है? काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जो हमारी मांगे हैं, 18 सूत्री जो मांगे हैं, उनमें एक भी चीज़ों में समर्थन नहीं मिल पा रहा है और हम लोगों को ऐसे स्थिति में काम करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। लाठीचार्ज में इसको चोट भी लगा। लाठी चार्जर जब आया था ना तो यहाँ पर सिर में मारा है, सिर पड़ा है। तो दबाव किस बात का दिया जा रहा है? काम करो नहीं तो फिर हम लोग काम से बाहर कर देंगे करके बहुत दबाव देता है यहाँ कंपनी में हमारे। जो मांगे हैं उसकी सुनवाई नहीं है। ऐसा कई लोग बाहर कर दिए हैं सर काम के दबाव में ना। बहुत जो यूनियन है, ड्राइवर हेल्पर है, बाहर निकालने की बात निकल भी गए सर। ऐसे को दबाव डालकर निकाला भी गया है। अभी स्टेटस क्या है मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो आपके साथी, जो आपके लीडर हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उनको क्या छोड़ा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा जा रहा है? क्या है स्टेटस अभी? पता नहीं क्या करेंगे, अभी भी अंदर रखे हुए हैं और बोला जा रहा है हम लोगों को बातचीत चल रहे हैं। क्या लिखित कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, पता नहीं हम लोगों को। वो बोला थे पुलिस प्रशासन और बोला थे कि लिखित में दो कि कल गाड़ी निकालेंगे
इसलिए तब छोड़ूंगा बोल रहे। इसमें पुलिस कहाँ से आता है सर? हमारे काम में पुलिस कहाँ आता है कि वो क्यों बोलेगा कि लिखित में दो? क्या बोल रही पुलिस, क्या बोल रही है? लिखित में दो, फिर मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा। अब वही जाने, शायद मिल गया होगा झोला, तभी तो बोल रहे हैं। नहीं तो उनका हमारे काम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हमारे काम से उनके दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं तो ये बोलना चाहूँ सर, हम लोग भी कलेक्टर से परमिशन लेके आए थे। हम जब हड़ताल में बैठे तो एक पुलिस वाले नहीं गए थे। वो लोग क्या हुआ कि आज पूरा बल भेज दिए और हड़ताल है। तो परमिशन लेके हड़ताल कर रहे हैं? परमिशन के साथ, परमिशन लिए थे? कलेक्टर से परमिशन ली थी। जी, उसके बावजूद भी आपके पास कोई पुलिस नहीं थे। ये पहला दिन आया था, उसमें क्या भेजा गया था, 2 कांस्टेबल और बाकी लेडीज़। तो हम हेल्पर ड्राइवर में लेडीज़ पुलिस की क्या ज़रूरत है? वो जानबूझ के शासन प्रशासन भेजा है कि ये लोग गलती करें, क्योंकि लेडीज़ पुलिस है। हेल्पर ड्राइवर कोई मुंह से गलत निकलता है तो ज़बरदस्ती लाठीचार्ज। समझ सकते हैं कि अभी इनके जिस तरह का ये लोग आरोप लगाएं कि आज इनके साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जबरन वहाँ से जहाँ ये धरना दे रहे थे वहाँ से इन्हें उठाकर थाने लाया गया है, मोहा थाने में यहाँ इन्हें रखा गया है। और यह खबर आ रही है कि अभी इन्हें समझौता, एक इनके साथ जो अंदर हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिस संगठन के, उनके साथ समझौता किया जा रहा है और समझौते के तहत छोड़ा जाएगा। इनके शर्त साइन कराया जा रहा है कि कल से ये गाड़ी निकालेंगे और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि करीब 3 दिनों से रायपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सफाई जो है, स्वच्छता जो है अनिवार्य सेवा में आता है। इस वजह से इसे आप बाधित नहीं कर सकते। इनसे यह बातें लिखवाई जा रही हैं और आगे धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इनसे इस पत्र पर साइन कराकर इन्हें रिहा करने की तैयारी है। कैमरा पर्सन यासीन मोमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।